गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 129। ये सेकंड क्लास की वर्कशीट है हिंदी की। और आज का दिनांक है 10 दिसंबर 2020। बच्चों, हम हिंदी में तितली और कली कविता कर रहे थे, तो ये वर्कशीट जो है उसी पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे। और उसके बाद चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। बच्चों, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब ये मानवाधिकार दिवस क्या होता है? बच्चों, हम सभी के पास कुछ अधिकार हैं और वो अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। कोई हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता है। हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं जो हमें हर हाल में मिलने ही चाहिए। तो ये वही मानवाधिकार हैं जिनकी यहाँ पर बात की गई है। तो जो ये दिवस है, ये हमें इसी बात के लिए हमें अवेयर करने के लिए मनाया जाता है कि हम सभी अपने अधिकारों का कभी आपके अधिकारों का हनन ना हो। आप हमेशा इस बात के लिए अवेयर रहें कि आपके जो अधिकार हैं वो आपको मिलने चाहिए। ठीक है। और ये अधिकार किसके आधार पर हो सकते हैं? इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी अधिकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि आपके साथ किसी भी चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर चाहे वो जाति हो, वर्ण हो, यानी कि आपके जाति के आधार पे, या आपके रंग के आधार पर, या आपके लिंग के आधार पे कि आप आपका लिंग क्या है, कि आप लड़का हैं, लड़की हैं, या कुछ भी, या फिर आपकी भाषा कौन सी है, आप कौन सा धर्म मानते हैं, आप कौन सी राजनीतिक विचारधारा को मानते हैं, या आपकी कोई भी जो भी सोच है, या आप किसी विशेष देश में रहते हैं, या आपका जन्म किसी विशेष जगह हुआ है। मतलब कुछ भी, किसी भी बेसिक किसी भी एक पॉइंट पर आपके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं हो सकता है। जो हमारे मानव अधिकार हैं वो हमें यही बताते हैं। मतलब हमें जो अधिकार दिया गया है वो यही है कि हमारे साथ किसी भी चीज़ के आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं, कविता वर्कशीट शुरू करते हैं। कविता पूरी करना। प्रश्न संख्या 1। बच्चों, आपने तितली और कली कविता पढ़ी है ना? इसी तरह लालू ने भी कविता पढ़ी और वह पीलू को सुनाने लगा। उसे नीचे लिखी कुछ पंक्तियां तो याद हैं, पर वह भूल गया। बच्चों, क्या आप कविता को पूरा करने में लालू की मदद करेंगे? आइए कविता की इन पंक्तियों को पूरा करने में लालू की मदद करते हैं। अब बच्चों, आपने तितली और कली कविता पढ़ी होगी, ऐसे ही लालू ने भी पढ़ी और वो पीलू को सुनाने लग गया। लेकिन क्या हुआ, लालू क्या है, बीच बीच में ना कुछ कुछ जो लाइंस है वो भूल गया है। जैसे कभी आप भी कुछ कोई चीज़ पोयम या याद करते हो तो आपको एकदम से याद नहीं होती है, तो आपको थोड़ा सा याद रह जाता है, लेकिन थोड़ा सा बीच में भूल जाते हो। इसी तरह से लालू भी भूल गए। तो चलिए हम उनकी ये जो कविता की पंक्तियां हैं ये पूरा करके उसकी हेल्प करते हैं पूरा करने में। अब सबसे पहले है, हरी डाल पर लगी हुई थी डैश कली। तो यहाँ पे क्या आएगा? हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तितली उससे आकर क्या बोली? तुम लगती हो
बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। ठीक है बच्चों, तो ये था पोयम। और आप इसको बुक में से भी देखकर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे कविता की कुछ अधूरी पंक्तियां व चित्र दिए गए हैं। क्या आप नीचे दिए गए चित्रों की मदद से इन पंक्तियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? अब नीचे हमें कुछ और वाक्य दिए गए हैं, कुछ और पंक्तियां दी गई हैं, उनको हमें चित्र देख के कंप्लीट करना है। जैसे सबसे पहले है, टप 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 डैश बरसे। अब टप 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 क्या बरसता है? पानी। तो टप 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 पानी बरसे। प पे आ की मात्रा न पे बड़ी की मात्रा पानी। टप 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 पानी बरसे। टिम 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 डैश चमके। अब यहाँ पे किसका चित्र दिया गया है? सितारों का चित्र दिया गया है और तारे चमकते हैं टिम 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 टिम, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तारे। टिम 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 तारे चमके। इसके बाद छुक 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 चलती रेल। यहाँ पे रेल का चित्र दिया गया है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? रेल। र पे ए की मात्रा और ल, रेल। टप 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 पानी बरसे, टिम 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 तारे चमके, छुक 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 चलती रेल, आओ हम भी खेलें खेल। अभिभावकों के लिए सुझाव। प्रश्न 2 की तरह बच्चों को छोटे छोटे वाक्यों की कविता बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और उनके द्वारा बनाई गई कविता शिक्षक शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। तो आपको घर पे बच्चों को छोटी छोटी ऐसी इसी टाइप की पोएम्स बनवानी है और उसके बाद वो आपको ग्रुप में ही भेजनी है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके आज की वर्कशीट थी। ये आप कर लेना अपनी कॉपी में और फिर व्हाट्सएप पर अपनी टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।